दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको बताने वाले हूँ क्लास 10th वाले छात्र छात्राओं के लिए जो हिंदी के किसले से आपको लेखक का नाम जो पूछता है, जो 23 चैप्टर है। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी को दिक्कत होता है कि लेखक का नाम याद कर लेता है मगर बहुत जल्दी भूल जाता है। तो आज हम आपको लेखक का नाम याद करने का एक ऐसा ट्रिक मारेंगे, अगर इस ट्रिक को अगर आप समझ लेते हैं तो लेखक का नाम आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे और मैट्रिक में आप अच्छे से अच्छे मार्क जो है ला पाएंगे। तब ध्यान से समझिए, कुछ हम ट्रिक बता रहे हैं लेखक का नाम याद करने का। ठीक है, आइए सुनिए। पहला है आपका तू जिंदा है तो। ठीक है, इसके लेखक का नाम है शंकर शैलेंद्र। इसको कैसे याद रखेंगे समझिए। यहाँ पे आपको वर्ड समझना है, ये वर्ड क्या है? जिंदा। ये वर्ड क्या है? जिंदा। तो इसको ट्रिक में याद रखना है कि जिंदा हम तब रहेंगे जब शंकर भगवान का क्या करेंगे? नाम लेंगे। कौन भगवान का नाम लेंगे? तो शंकर भगवान का नाम लेंगे तो क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे। तो आपको याद रखना है कि अगर जिंदा रहना है तो किसका नाम लेना होगा? शंकर भगवान का। किसका नाम लेना होगा? शंकर भगवान का। तो जिंदा से याद रहेगा आपको शंकर, शंकर से याद रहेगा शंकर शैलेंद्र। दूसरा है आपका ईदगाह। ईदगाह में क्या होता है? प्रेम होता है। ईदगाह में क्या होता है? प्रेम होता है। तो प्रेम से आपको याद हो जाएगा प्रेमचंद। ईदगाह कौन लिखे हुए हैं? प्रेमचंद। ईदगाह कौन लिखे हैं? प्रेमचंद। तो कैसे याद करेंगे? ईदगाह, ईदगाह में क्या होता है? ईदगाह में सभी लोग गले मिलते हैं, यानी कि सबको एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो ईदगाह में क्या होता है? प्रेम होता है। प्रेम से प्रेमचंद। तो ईदगाह कौन लिखे हुआ है? प्रेमचंद्र। तीसरा है करमवीर। तो करमवीर कैसे याद रखेंगे? तो ये आपको याद रखना है कि करमवीर का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। करमवीर का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। और अयोध्या से आपको याद रहेगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या से क्या याद रहेगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो हम बोलेंगे करमवीर का जन्म कहाँ हुआ था? आप क्या बोलेंगे? अयोध्या में। अयोध्या से क्या याद रहेगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय। चौथा नंबर पे है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत। तो इसको कैसे याद रखेंगे समझिए। तो भगत से आपको याद रखना है कि भगत हम किसके भगत हैं? राम के भगत है। किसके याद भगत हैं? राम के। और राम से आपको याद रहेगा राम वृक्ष बेनीपुरी। राम से क्या याद रहेगा? राम वृक्ष बेनीपुरी। तो जब ये भगत आ जाएगा तो आपको याद रखना है कि हम किसके भगत हैं? राम के। राम से याद रहेगा राम वृक्ष बेनीपुरी। हम किसके भगत हैं? राम के। राम से राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, आगे समझिए। हुंड्रू का जल प्रपात। तो आपको यहाँ रखना, याद रखना है जल। क्या याद रखना है? जल। तो जल जो है, अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। तो जल जो है बहुत काम में आता है। तो काम में, बहुत काम में आता है। काम से कामता प्रसाद। जल जो है बहुत काम में आता है। काम से कामता प्रसाद याद रखना है। हम बोलेंगे हुंड्रू का जल, तो आपको उसमें याद रखना है जल। जल क्या होता है? बहुत काम आता है। काम से कामता प्रसाद सिंह। तो बहुत को जल से याद रखना है कि जल क्या होता है? बहुत काम आता है। काम से कामता प्रसाद सिंह। काम से क्या याद रखना है? कामता प्रसाद सिंह काम। तो जब भी आएगा हुंड्रू का जल प्रपात तो याद रखिएगा इसमें जल है। जल का क्या होता है? बहुत काम होता है। और काम से कामता प्रसाद। काम से कामता प्रसाद आसानी से आप याद रख सकते हैं। आगे है बिहारी के दोहे। तो बिहारी के दोहे आपको जो है, जो पाठ से ही आपको लेखक का नाम याद हो जाएगा। बिहारी के दोहे कौन लिखे हुआ है? बिहारी। बिहारी के दोहे कौन लिखे हुआ? बिहारी। तो ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। बिहारी के दोहे कौन लिखे हुआ? बिहारी। बिहारी के दोहे से आपको याद रखना, इसमें जो है यानी पाठ में ही इसका लेखक का नाम छिपा हुआ। बिहारी के दोहे कौन लिखे हुआ? बिहारी। आगे ठेस। ठेस को कैसे याद रखें समझिए। कोई बच्चा को ठेस लग जाता है तो उसको क्या होता है? पैर फूट जाता है, यानी पैर फूट जाता है, टूट जाता है। तो क्या होता है? बच्चा रोने लगता है। तो रोने से आपको याद रखना है रेणु। ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु। रोने से रेणु। तो हम आपको बोलेंगे ठेस कौन लिखे हुआ, तो आपको याद रखना ठेस से क्या हो? ठेस लग गया आपके बच्चा को, गिर गया, उसको चोट लग गया। तो चोट लगने से क्या करता है बच्चा? रोने लगता है। रोने से रेणु। रोने लगता है। रोने लगता है माने रेणु। और रेणु से याद रहेगा फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, ठेस, ठेस लग जाता है बच्चा क्या करता है? रोने लगता है। रोने से रेणु। और रेणु किस में है? फणीश्वर नाथ रेणु में। आगे बच्चों की दुआ। देखिए दुआ कौन शब्द है? दुआ जो है ये उर्दू शब्द है। और उर्दू अक्सर कौन पढ़ता है? मुस्लिम लोग। और मुस्लिम के नाम से पहले क्या लगता है? मोहम्मद लगता है। तो इसको कौन लिखा हुआ है? मोहम्मद इकबाल लिखे हुआ है। तो देख लीजिएगा कि इसमें कौन मोहम्मद है। तो मोहम्मद किस में आ जाएगा? आपका दुआ में आ जाएगा, क्योंकि दुआ कौन शब्द है? उर्दू शब्द है। और उर्दू अक्सर कौन पढ़ता है? मुस्लिम पढ़ता है। मुस्लिम के नाम के पहले क्या लगता है? मोहम्मद लगता है। तब मोहम्मद इकबाल जब भी आ जाएगा तो समझिएगा दुआ। दुआ वही लिखे हुआ है। तो जब भी आ जाएगा बच्चों की दुआ, तो दुआ सबको याद रहेगा दुआ मुस्लिम शब्द है। और मोहम्मद जो है किस में लगता है? मुस्लिम में लगता है। तब मोहम्मद से आपको याद हो जाएगा कि दुआ कौन लिखा हुआ? मोहम्मद इकबाल। आगे है अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का शस्त्र त्याग। तो समझिए अशोक का शस्त्र त्याग लिखे हुआ है बंशीधर श्रीवास्तव। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो अशोक से याद रखेंगे कि अशोक जो है जब कलिंग का युद्ध किया था तो अशोक जो है वास्तव में क्या किया था? कलिंग का युद्ध जीत गया था। जीत गया था। तो वास्तव से याद रखना है कि श्रीवास्तव। श्रीवास्तव से आपको याद रहेगा बंशीधर श्रीवास्तव। अशोक क्या किया था? वास्तव में जीत गया था। क्या जीत गया था? कलिंग का युद्ध जीत गया था। अशोक वास्तव में क्या जीत गया था? कलिंग का युद्ध जीत गया था। तो वास्तव से याद रहेगा श्रीवास्तव। श्रीवास्तव किस में लगा हुआ? बंशीधर श्रीवास्तव में। तो अशोक जब याद आएगा तो अशोक से याद आ जाएगा कि अशोक कलिंग का युद्ध क्या किया था? वास्तव में जीत गया था। अब वास्तव से श्रीवास्तव। श्रीवास्तव किस में लगा हुआ? बंशीधर श्रीवास्तव में। तो अशोक से आपको आसानी से याद हो जाएगा।
आगे है ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से। तो देखिए ईर्ष्या मान होता है बुराई, तो जिसके अंदर बुराई होता है ना वह दिन रात किसी दूसरे का बुराई करता रहता है, वो दिन रात दूसरे का क्या करता है, बुराई करता है। तो क्या करता है, दिन से दिन रात सबको याद रहेगा दिनकर, दिन रात माने दिनकर, और दिनकर किस में लगा है, रामधारी सिंह दिनकर में। दिनकर किस में लगा हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर में। तो जब भी ईर्ष्या की बात आ गई, ईर्ष्या मान होता है बुराई, बुराई हम कब करते हैं, हम जब बुराई किसी करते हैं तो दिन रात बुराई करते हैं, तो दिन से याद रहेगा दिनकर, और दिनकर से रामधारी सिंह दिनकर। एक वर्ड आपको याद रहेगा, तो एक वर्ड से आप आंसर फटाक से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ईर्ष्या माने क्या होता है, बुराई। हम बुराई किसी का कब करते हैं, दिन रात बुराई करते हैं, तो दिन से आपको याद रहेगा दिनकर, और दिनकर से रामधारी सिंह दिनकर, आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। आगे आइए, आगे है कबीर के पद। तो देखिए कबीर के पद जो ये पाठ से आपको लेखक का नाम याद हो जाएगा। कबीर के पद कौन लिखा हुआ, कबीर लिखे हुआ है। कौन लिखे हुआ, कबीर। कबीर के पद कौन लिखे हुआ, कबीर। और इसी तरह से एक बच्चों की दुआ किस बताए थे, बिहारी के दोहे बताए थे कि बिहारी के दोहे के लेखक कौन है, बिहारी है, यानी बिहारी के दोहे और कबीर के पद, ये पाठ से ही आपको याद हो जाएगा। बिहारी रहेगा तो बिहारी, और कबीर रहेगा तो कबीर। आगे समझिए, आगे जो है विक्रमशिला हो गया, आपका विक्रमशिला हो गया, दीदी का डायरी हो गया, उसके बाद आपका खेमा हो गया, हौसले की उड़ान हो गया, और जननायक कर्पूरी ठाकुर हो गया। ये 5 को ऐसा चैप्टर है जिसके लेखक का नाम है पाठ्य पुस्तक विकास समिति, यानी पापू बीसा। तक पूरे चैप्टर में आपको 5 गो जो है पाठ्य पुस्तक विकास समिति है। इसको याद करने का हम इधर ट्रिक मार दिए हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ देखिए, इस चीज़ को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको आसानी से हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, ठाकुर जी होके दी बिहान, क्या देखना है आपको, ठाकुर जी, देखिए लिखा है ठाकुर जी होके दी बिहान। ये याद अगर आपको याद हो गया तो आपको 5 पाठ का नाम जो है आसानी से याद हो जाए। कैसे, देखिए ठाकुर से ठाकुर किस में लगल है, जननायक कर्पूरी ठाकुर, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर भी आपका पाठ्य पुस्तक विकास समिति लिखे हुआ है। उसका तो होके से हौसले की उड़ान, हो से हौसले की उड़ान, खे से खेमा, दी से दीदी की डायरी, और बिहान से बी से विक्रमशिला। तो विक्रमशिला, दीदी की डायरी, खेमा और हौसले की उड़ान, और इधर जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये 5 का 5 जो है पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, पाठ्य पुस्तक विकास समिति। तो पूरे पाठ में जो है आपको 5 गो पाठ्य पुस्तक विकास समिति से लिखा गया। कितना लिखा गया, 5 गो। आप 5 गो कैसे याद रखेंगे, तो एक ट्रिक याद रखेगा, ठाकुर जी होके दी बिहान, ठाकुर जी होके दी बिहान, ठीक, ये याद हो गया तो आपको याद हो जाएगा। आप कैसे याद करेंगे समझिए, ठाकुर से कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, हो से हौसले की उड़ान, खे से खेमा, दी से दीदी की डायरी, और बी से बिहान से, बी से विक्रमशिला। तो विक्रमशिला आपका हो गया, दीदी की डायरी हो गया, खेमा हो गया, हौसले की उड़ान हो गया, और कर्पूरी ठाकुर हो गया। ये पाँचों के पाँचों कौन लिखे हुआ, पाठ्य पुस्तक विकास समिति। तो 5 क्लियर हो गया। अब आगे समझिए, चल आगे समझिए, आगे है आपका, चलिए आगे समझिए, आगे है आपका पीपल। तो देखिए पीपल कैसे याद रखेंगे, समझिए, पीपल के लास्ट में क्या है, पौलो है, तो इसका लेखक का नाम जो होगा उसमें भी लास्ट में पौलो आएगा। तो गोपाल में देखिए, गोपाल में लास्ट में क्या आता है, पौलो आता है। तो पीपल कौन लिखे हुआ है, गोपाल लिखे हुआ है, गोपाल सिंह नेपाली। पीपल कौन लिखे हुआ है, गोपाल सिंह। देखिए ध्यान से देखिए, तो इसमें भी लास्ट में पौलो आ रहा है कि नहीं, पौलो। तो गोपाल पीपल में भी आता था पौलो, इसमें भी आ रहा है पौलो। तो आप याद रखें, जब भी पीपल दे देगा तो समझिएगा कि इसमें भी क्या है, लास्ट में पौलो, और लेखक के नाम में भी क्या होना चाहिए, पौलो। तो पौलो किस में आता है, गोपाल में आता है। तो गोपाल सिंह नेपाली, पीपल कौन लिखे हुआ, गोपाल सिंह नेपाली। आगे है दीनबंधु निरालत। समझिए, दीनबंधु किसे कहते हैं, जो दुखियों का दुख को हर लेता है। दीनबंधु किसे कहा जाता है, जो दुखियों के दुख को यानी कष्ट को हर लेता है। तो कौन हर लेते हैं, शिव भगवान। वो कौन है, शिव है जो हर लेते हैं। और शिव से आपको याद रहेगा आचार्य शिव पूजन सहाय, आचार्य शिव पूजन सहाय, ठीक है। दीनबंधु, दीनबंधु माने क्या हुआ, दूसरे को दुख को यानी कष्ट को हर लेने वाला। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है शिव भगवान। और शिव से याद रहेगा आचार्य शिव पूजन सहाय, ठीक है। आगे है खेमा। तो खेमा तो समझ में आ गया। खुशबू रचते, हाँ समझिए, खुशबू कौन रचता है, खुशबू किससे आता है, कमल से आता है। खुशबू किससे आता है, कमल से। और कमल से याद रहेगा आपको अरुण कमल, ठीक है। देखिए कमल है ना इसमें, तो कमल क्या देता है, खुशबू देता है। तो जब एक खुशबू आ जाएगा, खुशबू रचते हैं तो खुशबू आ जाएगा, खुशबू माने अच्छा महक, ठीक है। तो कौन देता है, कमल। कौन देता है, कमल। कमल का फूल क्या देता है, खुशबू। कमल का फूल क्या देता है, खुशबू। तो जब एक खुशबू रहेगा आपको याद हो जाएगा कमल, खुशबू रहेगा तो कमल, ठीक है। और कमल से अरुण कमल, आसानी से याद हो जाएगा। आगे समझिए, आगे हौसले की उड़ान, ये तो हो गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर भी आपका हो गया। अब देखिए झांसी की रानी, इसको कैसे याद रखेंगे, तो झांसी की रानी है। तो झांसी की रानी, देखिए इसमें क्या है, रानी है। तो हम याद रखेंगे रानी से कि रानी अभी क्या है, कुमारी है। रानी अभी क्या है, कुमारी है। अब कुमारी से आपको याद रह जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। रानी अभी क्या है,
कुमारी है, रानी, झांसी की रानी, तो रानी आ गया, रानी क्या है, कुमारी है। अब कुमारी से सुभद्रा कुमारी चौहान, कुमारी से आपको क्या याद रहेगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये तो आपको ऑप्शन में होबे करेगा। तो जैसे रानी आएगा आपको याद हो जाएगा, रानी क्या है, कुमारी है। अब कुमारी देखिए किस में लगा हुआ, सुभद्रा कुमारी चौहान में, तो मार दीजिएगा, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। रानी क्या है अभी, कुमारी है। आगे समझिए, आगे है आपका चिकित्सा का चक्कर, इसको कौन लिखवा, देखिए तो क्या है, चक्कर है, तो चक्कर कहाँ का खराब होता है, बनारस का चक्कर बहुत खराब होता है। तो जब चिकित्सा का चक्कर दे देगा तो समझ जाएगा बनारस का चक्कर बहुत खराब होता है। अब बनारस अब क्या रहेगा, बेढा बनारसी, बनारस से बेढा बनारसी, चिकित्सा का चक्कर, जब चक्कर आ गया तो क्या बोलेंगे, हम पूछेंगे चक्कर कहाँ का खराब है, तो कहिएगा बनारस का चक्कर बहुत खराब है। कहाँ का चक्कर, बनारस का चक्कर। अब बनारस से आपको याद रहेगा बेढा बनारसी, आसानी से आप याद कर सकते हैं। आगे देखिए सुदामा चरित्र, देखिए सुदामा जो है श्री कृष्ण भगवान के क्या रहते हैं, दोस्त रहते हैं। तो जब सुदामा जो है श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं तो उस समय सुदामा का हाल कैसा रहता है, एक दास की तरह रहता है, एक नौकर की तरह रहता है। तो सुदामा से याद रखेंगे, सुदामा किस तरह से देखने में लग रहा है, दास की तरह। दास से आपको याद रहेगा नरोत्तम दास, दास याद रहेगा क्या, नरोत्तम दास। किस में दास लगा हुआ है, नरोत्तम में लगा हुआ, तब समझ जाएगा। सुदामा का अभी जो है कपड़ा कपड़ा का पहनावा, जो जाते हैं मिलने के लिए उसमें कपड़ा का जो पहनावा रहता है वो किसके तरह रहता है, दास के तरह रहता है। दास किस में लगा हुआ, नरोत्तम में, तब याद रहेगा नरोत्तम दास, ठीक है। आगे है राह भटके हिरन के बच्चे, राह भटके हिरन के बच्चे, तो इसको कैसे रहते समझिए। तो राह जो है, राह मानो तो रास्ता, रास्ता कौन भटक गया है, तो रास्ता कौन भटक गया, जिसका नाम नहीं, जो बिना नाम का है। तो देखिए इसके लेखक का नाम क्या है, इसका नाम है देखिए डॉक्टर ने वियतनाम, वियतनाम है ना। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, राह भटके हिरन के बच्चे, राह माने रास्ता, रास्ता कौन भटक गया है, जो बिना नाम का है। अब बिना नाम से आपको याद रखना है वियतनाम, बिना नाम से वियतनाम। राह भटके हिरन के बच्चे, राह माने रास्ता, रास्ता कौन भटक गया, जो बिना नाम का है, जो बिना नाम का है, बिना नाम से वियतनाम, बिना नाम से वियतनाम। राह भटके हिरन का बच्चा, राह माने रास्ता, रास्ता कौन भटक गया है, जो बिना नाम का है। रास्ता भाई कौन भटक जाता है, जो बिना नाम का है, नाम ही नहीं बताएगा तो भटके भी नहीं करेगा। राह कौन भटक गया है, जो बिना नाम का है, ठीक है, बिना नाम से या क्या रखना है, वियतनाम, क्या रखना है, वियतनाम। चलिए हो गया दोस्तों। आप इसी ट्रिक को जो है आप 2-3 बार जो है खुद से याद कर लिए, ठीक है, याद कर करके ट्रिक से आप याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा। और आप इम्तिहान में जो है कोई भी क्वेश्चन आपको देगा तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।